हेलो एवरीवन। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। उनका हम वर्णन करेंगे, यानी कि उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने किया था कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट यूनिट। इस यूनिट के अंदर वो डिवाइस शामिल होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा को एंटर किया जाता है। यह यूनिट यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक स्थापित करती है। इनपुट डिवाइस जो इस यूनिट में शामिल होते हैं उनके द्वारा दी गई इनपुट को ये कन्वर्ट करती है कंप्यूटर की समझने वाली भाषा यानी कि बाइनरी फॉर्म में। और कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म समझता है, मीन्स कि 0 या 1, तो इस फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करती है। इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन और पंच कार्ड, वॉइस रिकग्नाइजर एक्सेट्रा। इस यूनिट के फंक्शन या कार्य हैं कि यह यूनिट डाटा यूजर के द्वारा डाटा या इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करती है और फिर उस प्राप्त किए गए डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के समझने वाली भाषा यानी बाइनरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करती है। इनपुट किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के बाद यह प्रोसेसिंग के लिए आगे उपलब्ध करवाती है। यह यूनिट यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक बनाती है। तो ये इनपुट यूनिट के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है आउटपुट यूनिट। इस यूनिट में वो डिवाइस शामिल होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन यानी सूचना या आउटपुट प्राप्त की जाती है। यह यूनिट कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक लिंक स्थापित करती है। जो भी आउटपुट मेमोरी में स्टोर होती है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है और आउटपुट डिवाइस यूजर के द्वारा समझी जाने वाली भाषा या उस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आउटपुट डिवाइस के: वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे हम मॉनिटर स्क्रीन कह सकते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के कार्य: कंप्यूटर के द्वारा जो भी रिजल्ट आता है या जो भी मेमोरी में स्टोर होता है रिजल्ट, यह उसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है और उसे कन्वर्ट कर देती है ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य या यूजर की समझने वाले फॉर्म में। और उस रिजल्ट या आउटपुट को कन्वर्ट करने के बाद यह यूजर को उसे सप्लाई करती है। यह यूनिट भी यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक बनाती है। अब हम तीसरा जो पार्ट है या कंप्यूटर का कंपोनेंट वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है। प्रोसेसिंग के लिए ऑपरेशन, जो भी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, सभी प्रकार के डाटा के ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सीपीयू में परफॉर्म होते हैं। ये जो यूनिट है या सीपीयू जो है, इसमें आपके कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के सभी भागों के ऊपर। तो ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करने का काम भी इसी में होता है, यानी ये कंप्यूटर के सभी भागों पर कंट्रोल या नियंत्रण का कार्य भी करता है। सीपीयू के आगे 3 सेक्शन या इसे कह सकते हैं कि ये 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहले हम बात करते हैं ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यह यूनिट आगे फिर 2 सेक्शन में डिवाइड है। ये 2 भाग हैं, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। यानी ALU के अंदर आगे 2 सेक्शन होते हैं। अर्थमेटिक सेक्शन में वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस इस सेक्शन में परफॉर्म होते हैं, जैसे कि जोड़, घटा, गुना, भाग। ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये इस सेक्शन में परफॉर्म होते हैं। उसके बाद है लॉजिक सेक्शन, जैसे कि हम कई बार कंडीशन लगाते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, यानी लॉजिक ऑपरेशंस जो भी होते हैं जैसे कि कंपेयर करना या डाटा को मैच करना या मर्ज करना, तो इस टाइप के ऑपरेशंस लॉजिक सेक्शन में परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य। यह है अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशंस का परफॉर्म करने का काम करती है। लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि हम कंडीशन लगाते हैं लेस देन या ग्रेटर देन, इक्वल टू, या हम कंपैरिजन करते हैं या डाटा को मर्ज करते हैं,
तो इस प्रकार के जो तार्किक कार्य होते हैं ये इस ALU में परफॉर्म होते हैं। यानी कि सभी जो गणना का जो कार्य होता है, कैलकुलेशन जो वर्क होता है, वो इस यूनिट में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट CPU का जो दूसरा पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, यह यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के ऊपर कंट्रोल या नियंत्रण का कार्य करती है। यह कंप्यूटर के सभी यूनिट्स जितनी भी हैं, जैसे कि ALU है, मेमोरी यूनिट, इनपुट या आउटपुट यूनिट, उन सभी के ऊपर कंट्रोल करती है। एक्चुअल में ये कोई भी डाटा प्रोसेसिंग नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल यूनिट के कार्य क्या हैं। यह कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करती है और उन्हें मैनेज भी करती है। कंप्यूटर की जो यूनिट्स हैं जहां डाटा या इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफ़र की जाती है, तो उनके कंट्रोलिंग के ऊपर ये कंट्रोलिंग करती है कि कौन सा डाटा प्रोसेसिंग के लिए जाएगा और कब जाएगा और किस सीक्वेंस में। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। मेन मेमोरी से प्रोसेसिंग के लिए जो भी डाटा रिक्वायर्ड होता है तो वो कौन सी यूनिट या सेक्शन में जाएगा, तो ये मैनेज करना और कंट्रोल करना ये इस यूनिट का काम है। जो भी डाटा इनपुट किया जाता है उसके ऊपर जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस मींस जो भी ऑपरेशन रिक्वायर्ड है वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं, तो ये भी मैनेज करना या डिटरमाइन करने का कार्य भी कंट्रोल यूनिट करती है। डाटा प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट या आउटपुट आता है वो मेमोरी के आउटपुट एरिया में स्टोर किया जाता है। तो ये नियंत्रण भी कंट्रोल यूनिट के मींस उसके अंतर्गत आता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ ये डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कम्युनिकेट करती है यह यूनिट। ये एक्चुअल में कोई भी डाटा की प्रोसेसिंग नहीं करती है और ना ही स्वयं कोई डाटा स्टोर करती है। तो इस यूनिट का जो कार्य है वो है और ओवरऑल जितने भी फंक्शंस हैं यूनिट्स के उनके ऊपर कंट्रोल करना। जितनी भी यूनिट्स CPU में या इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस हैं तो उन सभी के ऊपर कंट्रोलिंग, मैनेजिंग और कोऑर्डिनेट का कार्य करती है। CPU का जो तीसरा पार्ट है वो है मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। यह यूनिट डाटा, इंस्ट्रक्शंस या कोई भी रिजल्ट या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स उसे स्टोर करने का काम करती है। यानी जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं या जो भी रिजल्ट देखते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होता है, और जो मेमोरी में स्टोर होता है डाटा या इंस्ट्रक्शंस वो अदर मीन्स की जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो अदर यूनिट्स को सप्लाई करती है। जो भी डाटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है तो प्रोसेसिंग से पहले या प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले वो मेमोरी में स्टोर किया जाता है, यानी वो मेमोरी में स्टोर होता है पहले। प्रोसेसिंग के बाद जो भी कंप्यूटर में रिजल्ट या आउटपुट आती है वो आउटपुट यूनिट तक पास करने से पहले मेमोरी में स्टोर होती है। यानी जो भी डाटा आपका प्रोसेस होता है उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है तो वो पहले मेमोरी में स्टोर होता है, उसके बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आउटपुट यूनिट तक पास किया जाता है। इस मेमोरी को यहाँ मीन्स कि यहाँ जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं ये मेन मेमोरी कहलाती है, या इसे हम इंटरनल स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मेमोरी यूनिट। इस यूनिट के कार्य क्या हैं? प्रोसेसिंग से पहले और उसके प्रोसेसिंग के बाद जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन या जो भी रिजल्ट है वो मेमोरी में स्टोर होता है। जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है प्रोसेसिंग में वो भी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आउटपुट यूनिट को पास करने से पहले जो भी फाइनल रिजल्ट आता है वो मेमोरी में ही स्टोर होता है। सभी प्रकार के इनपुट या आउटपुट वो जो भी प्रोसेसिंग के लिए जाती है या प्रोसेसिंग के बाद आती है तो वो मेन मेमोरी से ही ट्रांसफ़र की जाती है। अब हम बात करते हैं मेमोरी जो यूज़ की जाती है कंप्यूटर में, वो है आपकी प्राइमरी मेमोरी या जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं, और तीसरा कैश मेमोरी। तो ये मेमोरी कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। तो ये था आपका पूरा पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।